नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स के ग्रुप एपिसोड में और लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पर जो सबसे पहला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है मोटोरोला मोटो G5 Plus के लिए। और रिपोर्ट्स दोस्तों ये कहती हैं कि आपको इस फोन में देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन का 625 प्रोसेसर। दोस्तों यहां पे कुछ बेंचमार्क्स लीक हुए हैं जो यही बताते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है जब Lenovo लॉन्च करता है इस फोन को 26 फरवरी को। लेकिन अगर दोस्तों आपको यहाँ पे मिलता है स्नैपड्रैगन का 625 तो फिर गेम बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाएगा, क्योंकि Xiaomi के अंदर आपको मिलता है Redmi Note 4 के अंदर 625, Lenovo का जो P2 है वहां आपको मिलता है 625, और दोस्तों मोटो G5 Plus के अंदर अगर मिलता है 625, तो ऐसे में इन तीनों ही फोन्स में से एक्स्ट्रा आपको किस फोन में क्या मिल रहा है वही दोस्तों शायद वो चीज होगी जो शायद डिसाइड ये करेगी कि इस साल इन तीनों ही फोन्स में से टॉप पे दोस्तों कौन सा रहने वाला है। दोस्तों यहां पे अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है हम सभी के प्यारे दुलारे फोन iPhone 8 के लिए। और रिपोर्ट्स दोस्तों ये कहती हैं एक बार वापस से कि आपको iPhone 8 में शायद लॉन्ग रेंज वायरलेस चार्जिंग दोस्तों वो देखने को मिल जाएगी, क्योंकि यहां पे दोस्तों एप्पल जो है वो बात करती हुई पाई गई है एक ताइवानीज कंपनी के साथ में, जहां पे दोस्तों दोनों मिलकर कोशिश ये कर रहे हैं कि कैसे वो इस टेक्नोलॉजी को अपने अपकमिंग आईफोन के अंदर इंप्लीमेंट कर दें। लेकिन दोस्तों अगर ऐसा हो गया तो फिर समझ लो कि जो लॉन्च इवेंट है वहां मिलेंगे आपको भर भर के एडजेक्टिव्स, अमेजिंग, रेडिकल, मैजिकल, ग्राउंड ब्रेकिंग, ऑसम, मतलब जो दोस्तों बोलने वाले हैं वहां पे टिम कुक। लेकिन वाकई में दोस्तों चीज है वो बहुत ही कमाल की होगी, क्योंकि यहां पे आप अपने फोन को 5 फीट, 10 फीट, 15 फीट दोस्तों मतलब कंप्लीट वायरलेस तरीके से चार्ज कर पाएंगे। लेकिन जो चार्जर है ना दोस्तों वो फ्री में नहीं मिलेगा, वो एप्पल बेचेगा अलग से, और वहां पे बहुत सुकून मिलेगा एप्पल को, और साथ में दोस्तों मिलेगा बहुत सारा पैसा। दोस्तों यहां पे जो अगली न्यूज निकल के आ रही है वो आ रही है Lenovo के Fab 2 Pro के इंडिया लॉन्च के लिए। यहां पे दोस्तों कोई भी इवेंट नहीं रखा गया, लेकिन Lenovo ने एक ट्वीट करके बता दिया कि ये फोन अभी दोस्तों इंडिया में मिल रहा है। अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं फ्लिपकार्ट से। जो प्राइस है वो है 29,990 रुपए। यहां पे दोस्तों यूएस से थोड़ा सा कम प्राइस पे लॉन्च किया गया है, और ऐसे में बहुत ही स्पेशल कैटेगरी का दोस्तों डिवाइस है कि ये एक नॉर्मल कंज्यूमर ग्रेड फोन नहीं है। अगर आपको लेना है दोस्तों एक बैलेंस्ड फोन तो आप लीजिएगा, मान लीजिए OnePlus 3T वगैरह है। लेकिन फिर दोस्तों अगर आपको एक्सप्लोर करना है गूगल प्रोजेक्ट टैंगो को, अगर आपको यूज करना है दोस्तों ऑगमेंटेड रियलिटी को, तो आपके लिए Lenovo का जो Fab 2 Pro है वो एक काफी इंटरेस्टिंग डिवाइस हो सकता है। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है Xiaomi की तरफ से, और Xiaomi ये कहता है कि वो 2017 में दोस्तों इंडिया में सिर्फ एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाला है। मतलब क्या हुआ दोस्तों, Mi 6। अब ऐसे में Mi Mix, Mi Mix Evo, Mi Mix Nano, Mi Mix काला, Mi Mix सफेद, Mi Note 2 है दोस्तों अपकमिंग जो भी फोन्स और भी आने वाले हैं वो Xiaomi इंडिया में लेके आएगा नहीं। ये तो कभी बोलेंगे नहीं, ये तो कभी मानेंगे नहीं कि भाई हमारी कैपेसिटी नहीं है, मतलब एक्सेप्ट करो भाई, बता दो कि हम नहीं बना सकते। लेकिन नहीं, सबके सामने रहना एकदम बिल्कुल स्ट्रांग, वी आर स्ट्रांग, वी आर स्टैंडिंग स्ट्रांग। लेकिन यहां पे दोस्तों आप बताओ कि आपको क्या लगता है वाकई में कि भाई Xiaomi लाना चाहता नहीं है या वो ला सकता नहीं है? आप नीचे बताओ दोस्तों कमेंट्स में भी क्या राय है Xiaomi के स्टॉकलेस फीचर के लिए। यहां पे दोस्तों अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिवाइस के बारे में आ रहा है। मैंने आपको कल बताया था कैसे डिवाइस जिसको अगर आप कनेक्ट करते हैं अपने स्मार्टफोन से दोस्तों ऐसे में वो मदद करता है डॉक्टर्स को, रिसर्चर्स को कि वो डीएनए को एनालाइज कर पाएंगे। तो यहां पे दोस्तों ऐसे एक डिवाइस निकल के आया है जिसको अगर यूजर्स कनेक्ट करते हैं अपने स्मार्टफोन के साथ में तो वो दोस्तों अपना फर्टिलिटी लेवल जो है वो अपने फोन में ही चेक कर पाएंगे। वो दोस्तों लाइव अपना जो स्पर्म काउंट है वो देख पाएंगे, और ऐसे में बिना वो किसी डॉक्टर के पास जाए घर में ही दोस्तों अपनी बॉडी का काफी हद तक एनालिसिस कर सकते हैं कि वहां पे दोस्तों जो एक्यूरेसी है वो भी देखने को मिलती है 97%। तो आगे चल के दोस्तों फ्यूचर में यही होने वाला है कि आपको मिलेंगे बहुत सारे ऐसे एड ऑन्स जो डायरेक्टली दोस्तों आपके फोन की टेक्नोलॉजी को यूज करने वाले हैं। जैसे दोस्तों ये जो डिवाइस है यूज करता है आपके फोन के कैमरा को, फोन के एलईडी लाइट को। तो ये अलग अलग तरीके से दोस्तों कैसे आपके फोन का जो सिस्टम है उसमें मौजूद है उसी की मदद से दोस्तों आपकी बॉडी की जो जानकारी है वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट आता है वो आता है इसरो की तरफ से। दोस्तों इसरो ने जो मंगलयान का ऑर्बिट है उसको टाइम रहते सक्सेसफुली चेंज कर लिया, क्योंकि दोस्तों अपकमिंग टाइम में आपको देखने को मिल रहा था वहां पे बहुत ही लंबा सोलर इक्लिप्स, और ऐसे में अगर वहां पे सूरज की लाइट नहीं पहुंचती दोस्तों जो बैटरी थी वो डिप्लीट हो सकती थी। लेकिन यहां पे सक्सेसफुली जो ऑर्बिट है वो चेंज किया जा चुका है, और ऐसे में जो मंगलयान है वो बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। और अपकमिंग दोस्तों अपडेट है चंद्रयान 2 के लिए वो ये है कि इसरो फिलहाल दोस्तों टेस्टिंग कर रहा है सॉफ्ट लैंडिंग इंजन्स के लिए, जिसको दोस्तों यूज करने के बाद में आगे चल के चांद पे आपको देखने को मिलेगा मून लैंडर मिशन, मून रोवर मिशन। जो दोस्तों कंप्लीट नाम होने वाला है वो होने वाला है चंद्रयान 2, जो दोस्तों शायद 2018 के पहले हाफ में आपको देखने को मिल जाए। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है ह्यूमन हेयर्स के बारे में। दोस्तों हम सभी परेशान हैं हमारे बालों से, किसी के झड़ते हैं, किसी के सफेद हैं, किसी के काले हैं। लेकिन यहां पे दोस्तों आपको एक बात तो माननी पड़ेगी कि जो ह्यूमन हेयर है वो अगर मैं आपसे बात करता हूं मान लीजिए वेट टू स्ट्रेंथ रेशियो की, तो दोस्तों कंपेरेबल है स्टील के। और ऐसे में दोस्तों आगे चल के जो रिसर्च है वो इसी मामले में चल रही है कि कैसे इसको दोस्तों बॉडी आर्मर जो है उसके लिए काम में लेके आ जा सके, कि अगर वो ह्यूमन हेयर को रेप्लिकेट कर सकते हैं या फिर दोस्तों एक्चुअल में होता क्या है कि वो क्यों इतना मजबूत है, वो दोस्तों अगर पता चल जाए तो उसके बाद में
वो शायद उसको दोस्तों अलग अलग जगह पे यूज कर पाएंगे। ऐसी कुछ रिसर्च है, तो क्या पता दोस्तों आगे चल के आपको जो जैकेट्स मिलती है वहां पे केवलार की जगह पे ह्यूमन हेयर्स देखने को मिल जाए, जो शायद दोस्तों आने वाली बुलेट को रोक लेंगे। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट निकल के आता है वो आता है सैमसंग के सिक्योरिटी कैमरास के लिए। और एक साल पहले दोस्तों यहां पे हैक हुए थे, एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लॉइट था, वो एक बार वापस से दोस्तों सामने आया है और वापस से दोस्तों ये पता लगा दिया गया है कि सैमसंग के जो सिक्योरिटी कैमरास हैं ये दोस्तों कंप्लीट सेफ नहीं है, वो अपने आप को सिक्योर नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि हैकर दोस्तों जो है वो रिमोटली इनको एक्सेस कर सकते हैं। भाई सैमसंग का तो कोई भी अगर अपडेट आता है ना तो लगता है कि साल अच्छा नहीं गया, मतलब कुछ तो शनि वनी चल रहा था सैमसंग के ऊपर जो शायद दोस्तों साल अच्छा नहीं गया। लेकिन दोस्तों फिर ऐसा लगता है कि ये सिर्फ सैमसंग के लिए नहीं है, ये है दोस्तों सभी तरह के IoT डिवाइसेस के लिए, कि आगे चल के जब हम अपने घरों में तरह तरह के ऐसे डिवाइसेस को दोस्तों यूज करेंगे जहां पे कोई सेंसर है, कोई कैमरा है, कोई आपका दोस्तों एलेक्सा वगैरह है, तो वो जब सब जुड़े हैं इंटरनेट से तो उनकी सिक्योरिटी दोस्तों कितनी मुश्किल बन जाएगी मेंटेन करना भी, कि आप चाहते हैं कि वो सभी सिर्फ आप ही के लिए काम करें। ऐसा ना हो कि कोई हैकर बाहर बैठा है और वो दोस्तों आपके घर में जो है वो झांक पा रहा है सिर्फ आपके सिक्योरिटी कैमरा से। उम्मीद करते हैं कि आगे चल दोस्तों ऐसा कोई भी फ्लॉ हमको शायद देखने को ना मिले। यहां पे दोस्तों अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो एक बहुत ही कमाल की खबर है। और दोस्तों यहां पे ग्रेफीन की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि हम कहते हैं दोस्तों कि अगर रियलिटी में बन जाए तो हम मतलब क्या दोस्तों कर लेंगे इंजीनियरिंग के मामले में, हमको इसका खुद को भी कोई भी आइडिया नहीं है, जो है दोस्तों सुपर कंडक्टर के बारे में। हम सभी को पता है दोस्तों कि ग्रेफीन में वो कैपेबिलिटीज हैं कि वो सुपर कंडक्टर की तरह काम कर सकता है, लेकिन दोस्तों अभी तक हम उसको ऑन पेपर जो है वो देखते हैं लेकिन रियलिटी में कभी नहीं कर पाए हैं। लेकिन यहां पे दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में रिसर्च की गई है कि अगर आप ग्रेफीन को एक अलग का कंपाउंड है वहां से अगर आप मिला देंगे तो ऐसे में दोस्तों आप देखेंगे उसका बिहेवियर एक सुपर कंडक्टर की तरह है। और ये दोस्तों अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल हो गया तो उसके बाद में मतलब इंजीनियरिंग में दोस्तों हम क्या कुछ कमाल कर देंगे ना, वो बहुत ज्यादा दोस्तों इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहां पर दोस्तों अगला अपडेट आता है वो आता है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी के लिए, और वो दोस्तों अभी सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले वर्ल्ड लीडर बन गए हैं ट्विटर के ऊपर। दोस्तों यहां पे उनके फॉलोअर्स हैं वो हैं 26.5 मिलियन। जो यूएस दोस्तों प्रेसिडेंट थे पहले के ओबामा, वहां पे उनके थे 81 मिलियन, लेकिन क्योंकि वो प्रेसिडेंट नहीं रहे तो वो दोस्तों उस लिस्ट में नहीं आ पाएंगे, वो लीडर नहीं रहे। तो ऐसे में दोस्तों मिस्टर मोदी जो है वो बन गए हैं नंबर 1, और बहुत अच्छी बात है, हम सभी के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है यहाँ पे। दोस्तों जो अगला अपडेट निकल के आता है वो आता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मटेरियल के बारे में, जो कि है दोस्तों सुपर हेमोफोबिक, यानी कि वो दोस्तों ब्लड को रेपेल करता है। अब देखिए यहाँ पे होता दोस्तों क्या है कि अगर हमसे बात करता हूं कि बॉडी में अगर हम कोई बाहर का मटेरियल डालते हैं, अगर हम दोस्तों ऐसे डिवाइस इंप्लांट करते हैं तो वो आपके ब्लड से कैसे रिएक्ट करेगा दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है, क्योंकि वही दोस्तों वो फैक्टर है जो डिसाइड ये करता है कि वो जो आप डाला है ऑब्जेक्ट वो आपकी बॉडी दोस्तों सेफ है या नहीं। लेकिन यहां पे दोस्तों ऐसी एक सरफेस जो है उसको लाइक रिसर्च किया गया है इंजीनियर से कि वो एक ऐसी सरफेस दोस्तों डेवलप कर रहे हैं जहां पे वो ब्लड को रेपेल करेगी, और अगर आप उसको यूज करते दोस्तों कोई डिवाइस बनाते हैं और उसको आपकी बॉडी में अगर इंप्लीमेंट किया जाता है तो ऐसे में कोई भी दिक्कत नहीं है, ब्लड का जो रिएक्शन वो जीरो होने वाला है, तो वो कंप्लीटली दोस्तों सेफ रहेगा। अगर मैं आपसे बात करता हूं ह्यूमन इंप्लांट्स के लिए। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट आ रहा है वो आ रहा है सैमसंग गैलेक्सी S8 के लिए, और S8 में दोस्तों आपको मिलता है एक हीट पाइप, ऐसी रिपोर्ट्स कहती हैं, जो दोस्तों होगा सिमिलर S7 के। इसके अंदर दोस्तों होगा कुछ ना कुछ पानी, जहां पे जो है वेपर्स वगैरह दोस्तों रहेंगी, बेसिकली लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी है। तो भाई लिक्विड थोड़ा ज्यादा डालो जिससे अगर बैटरी में आग लग जाए तो फायर एक्सटिंग्विशर दोस्तों शायद काम कुछ हो जाए और आग बुझा दे सैमसंग S8। हालांकि ऐसा नहीं है यार कि मैं सैमसंग से हेट करता हूं, आई लव सैमसंग, लेकिन आपको लगता है कि सैमसंग का जो है मुझे टांग खींचा, लेकिन मजा आता है ना भाई सैमसंग के बारे में बात करने से, बैटरी फटना, हीटिंग, ये वो। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट आ रहा है वो आ रहा है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से, और ऐसा दोस्तों कुछ एक मैं कहूं कि स्केलेटन दोस्तों डेवलप किया गया है, एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम है दोस्तों जिसकी मदद से 23% ज्यादा एफिशिएंसी से यूजर्स दोस्तों जो है वो चल पाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों वो जो यूजर्स हैं जो चल फिर नहीं पाते हैं वो दोस्तों शायद इस अगर सिस्टम को यूज करें तो शायद और अच्छे से चल पाएंगे। और इसके अलावा दोस्तों अगर मैं आपसे बात करता हूं टफ कंडीशंस में, मान लीजिए मिलिट्री वगैरह की, तो वो अगर इसको यूज करती है तो ऐसे में वो भी दोस्तों ज्यादा वेट को बहुत ही आराम से कैरी कर पाएंगे। काफी अच्छा दोस्तों सपोर्ट सिस्टम है, और आगे चल के लगता है कि हमको दोस्तों सब जगह पे जो है वो साइंस मिल जाएगी, चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में, बोलने में, और क्या पता दोस्तों आगे चल के हमारे लाइफ्स को बहुत ही आसान बना देगी। दोस्तों फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि वीडियो को पसंद आया हो, और अगर सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर दोस्तों आपने इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक वीडियो शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।